नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एग्जाम ऑफिशियल पर। जैसा कि हम लोगों ने वादा किया था कि स्ट्रेटजी का वीडियो आपको बताएंगे चंद दिनों में कैसे आप एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। देखिए, पढ़ना तो जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो आप एग्जाम नहीं निकाल सकते, ये वास्तविकता है। ठीक है, कैसे करना है, अंतिम दिनों में क्या करें, कैसे आप एग्जाम को निकाल सकते हैं और तैयारी का क्या सही तरीका है। देखिए, सभी लोग स्ट्रेटजी का वीडियो डाल रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन क्या एकदम फैक्चुअल चीजें किस तरह से पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, वो रिसोर्स आपको सही पता होना चाहिए। ठीक, वो हम लोग इसमें वीडियो में जानकारी लेंगे। किस तरह से मैंने बताया हुआ है कि आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, कौन से रीजनिंग की चीज़ें लेनी है, वो सारी चीज़ें आज अभी भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो देख लेते हैं क्या आपको पढ़ना ही है। पहले क्या करना है, पहले तो ये जानकारी लेना है, पहले हमें अब क्या करें, अब क्या करें, क्योंकि हड़बड़ाहट तो हो ही रही होगी। क्या हड़बड़ाहट तो हो ही रही होगी, विदाउट एकदम कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। जितना भी आपने पढ़ा है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है। ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, क्या कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, कोई डरने की जरूरत नहीं है। अभी कुछ दिन है, उसमें इतना मेहनत कर देना है, इतना झोंक देना है अपने आप को, हर चीजें क्लियर कर दिए जाएंगे। ठीक है, अपने आप को उसमें एकदम डाल दो कि हाँ, मुझे ये चैप्टर और ये चीजें कॉन्सेप्ट सीखनी है। अगर नहीं सीखे हैं या कहीं से आप पढ़ रहे हैं, अब कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है। क्या कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, उससे आप पैनिक में आ जाएंगे, उससे हड़बड़ाहट होगी, ये मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ये चीज नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप दिक्कत में आ जाएंगे। ठीक, तो पहले क्या कर लेना है, आप लोग सभी जो है अपने ऊपर संयम बनाए रखें, अपने ऊपर संयम बनाए रखें। देखिए, कॉन्सेप्ट पर फोकस करिए। क्या कॉन्सेप्ट जो जो आपने सीखे हैं, जो जो भी आपने सीखा हुआ है, उस पर एकदम फोकस रखिए कि हाँ, मैंने ये चीजें रखी हैं, लिखे हुए हैं, वो आप बार बार उसे पलटिए, देखिए, या कहीं चस्पा कर दीजिए उसे। क्या कहीं चस्पा करके आप उसे देखिए, बराबर उस पर प्रैक्टिस करिए। क्या प्रैक्टिस करिए आप। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, या प्रैक्टिस हो सकता है पहले कर रहे होंगे, इस समय नहीं कर रहे होंगे, क्या भूल जाएंगे, आप भूल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आप सभी प्रैक्टिस जरूर करिए। देखिए, जिस तरह से हम लोगों ने एग्जाम को क्वालिफाई किया है, तब उस समय 25-25 थे, इस समय क्या है, 20-20 हो चुके हैं आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं हुआ है, लेकिन अब क्या है, क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अप डाउन हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, अब इस देखिए, अभी तक आपने क्या पढ़ा है, कितना पढ़ा है, सब चीज भूल कर एट द सेंस ये कि नहीं कि भूल जाइए, सब चीज में पैनिक नहीं होकर आप जो है उसे एक जगह व्यवस्थित रखिए। और अभी क्या है, सभी चीजें ऐसे ऐसे फैली हुई हैं, क्या इस तरह से सभी चीजें आप में फैली हुई हैं। ठीक है, उस चीजों को सभी को एकत्रित करना है, एकत्रित करेंगे, एक समान रूप से रखेंगे, समझेंगे, हाँ, तब क्या है, चीजें क्लियर होती जाएंगी। देखिए, अभी हम लोग को क्या क्या कैसे चलना है। देखिए, आपका एग्जाम है जो एसएससी जीडी एग्जाम 4 फरवरी से आपका स्टार्ट होने वाला है, 4 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। उसमें क्या है, कुल प्रश्न आपके 80 हैं, ये तो सभी लोग जानते होंगे। क्या नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं आपके, 18 क्वेश्चन है। ठीक, 80 क्वेश्चन है, उसमें समय आपका 60 मिनट है। देखिए, टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू होने वाला है, टाइम का बहुत ज्यादा इश्यू होने वाला है। इसलिए आप सभी कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस जितना ज्यादा करेंगे, उससे आपको समय का अनुमान लग जाएगा कि हाँ, 10 मिनट या 5 मिनट में हमें हिंदी को समाप्त कर देना है, जीएस को बस इतना उड़ा देना है इसे देखते देखते। ठीक, उसके बाद रीजनिंग में जितना समय लगेगा वो लगेगा। ठीक है, ठीक, देखते हैं अभी हम लोग इस पे। देखिए, हम लोग इसको देख लेते हैं जो है। चलिए, यहाँ क्या है, ये सारी चीजें सिंबल आ गए हैं। ठीक है, सिंबल के रूप में आ गए हैं, इसे हम लोग एक बार इरेज कर देंगे, उसके बाद जो है लिखेंगे। ठीक, चलिए।
अब हम लोग समझेंगे क्या कैसे है। देखिए हिंदी, हिंदी हिंदी को क्या करना है, हिंदी में क्या कितने नंबर आएंगे, क्वेश्चन 20, कितने 20 क्वेश्चन आपके हिंदी के होंगे, ठीक है। और रीजनिंग, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, और फिर जीएस बचे आपके मैथ, फिर आपके जीएस और मैथ, ठीक है। आपकी जीएस और मैथ, ये कितने होंगे, ये भी 20 क्वेश्चन होंगे, और ये मैथ आपके भी 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक। मैथ भी आपके 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या करना है, टाइम को बचाना है, क्या टाइम को बचाना है। लेकिन आप ये कोशिश करेंगे कि हिंदी को 20 पे 20 करें, क्या 20 में 20 करें, और रीजनिंग भी 20 में 20 करें, और माइनस मार्किंग आपका क्या है 1/8 है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्या कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इससे कोशिश करें कि 20 में 20 हिंदी करें और 20 में 20 रीजनिंग करें। देखिए यही दो सब्जेक्ट हैं, यही दो सब्जेक्ट हैं जो आप पूरा करके और कॉन्फिडेंस कर सकते हैं कि हाँ इतना मेरा सही हो सकता है। उसके बाद आएगा तो आपका मैथ, और ये जीएस में देखिए सभी मार्क खा जाते हैं, जीएस में सभी मार्क खा जाते हैं, लेकिन वीर सर आपके एकदम जीएस फाड़ू एकदम दमदार तरीके से कराने वाले हैं। सब टॉपिक आपके क्लियर कर दिए जाएंगे वहां पे, ठीक है। जीएस जो है वीर सर आपके सारे टॉपिक क्लियर करेंगे, और कोशिश करेंगे हम लोग जीएस को चैप्टर वाइज चीजें समझ जाएं, और जितने भी इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न वो सारे करा दिए जाएंगे। और हिंदी रीजनिंग में जो चैप्टर, क्या जो चैप्टर आपके ठोस हैं, जिसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आए हुए हैं वो देखेंगे हम लोग, ठीक है। वो देख लेंगे, उसको समझेंगे। देखिए क्या है, देखिए ये जो है आपके, ये 4 फरवरी, 4 फरवरी, ठीक, ये 2025 आपका, ठीक है। देखिए हिंदी में कौन कौन से चैप्टर आने वाले हैं, पर्यायवाची, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, मुहावरे वालोकोक्ति, रिक्त स्थान की पूर्ति, विलोम शब्द व वर्तनी, और वाक्यांश अशुद्धियां और गद्यांश, ठीक है। ये सारे चैप्टर जो है अगर आप पढ़ते हैं तो इसमें से आप कितने क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे, कितने, देखिए ये देखिए आप दो, 1 से 2 नंबर, 1 से 2 क्वेश्चन आपके यहीं से आने वाले हैं, दो दो लगभग लगभग दो दो सभी से मिल जाएंगे आपके। अगर अगर दो दो आपके यहां देखिए गद्यांश आपके, तो 5 नंबर श्योर होता है। तो अगर यहीं देख लिया जाए 6 दूना 12 और 5 17, आपके लगभग 17 प्रश्न यहीं से हिंदी से ही मिल जाएंगे, ठीक। 17 और बचे 3, आप उसमें से आपको कहीं ना कहीं आते ही होंगे। आप जरूर 20 में 20 करेंगे, क्या 20 में 20 करेंगे, तो आपका कुछ इधर उधर होके गलती सही तो 18 से 19 आपका एकदम सही होना चाहिए, ठीक। चलिए अब क्या करते हैं, हम लोग रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग में आपका क्या कैसे होना चाहिए, देखिए रीजनिंग में कैसे होगा, कोडिंग डिकोडिंग हम लोग क्या करेंगे। हाँ सेशन यहां भी हम लोग देखेंगे, यहां भी भाई, यहां भी सभी दोस्त को हम लोग बताएंगे, क्या कॉन्सेप्ट बता देंगे, और प्रश्न जो संभावित प्रश्न हो सकते हैं वो बताएंगे, ठीक। देखिए कोडिंग डिकोडिंग हो गया, अल्फाबेट सीरीज हो गया, लेटर एनालॉगी हो गया, लेटर सीरीज है। आपने देखा होगा जितने भी हम लोग पीवाईपी में किए वहां कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे आपने देखे, ठीक। न्यूमेरिकल ऑपरेशन, ब्लड रिलेशन, ठीक।
ब्लड रिलेशन और सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट बैठ की व्यवस्था को जिसे बोला जाता है वो हम लोग देखेंगे। और डाइस, और क्या है, मिरर एंड वाटर इमेज। देखिए मिरर बहुत ही इजी चैप्टर है, उसे हम लोग जो भी यहां से प्रश्न इमेज पर आधारित होंगे वो हम सभी यहां पे प्रश्न देख लेंगे, ठीक। और रहा आपका सिलॉजिस्ट, जिसे आप कथन निष्कर्ष बोलते हैं। जैसे कुछ कुछ नहीं वाले जो जैसे प्रश्न हैं, बहुत ही साधारण प्रश्न आते हैं, वो हम सभी इसमें 10 टॉपिक में ही पर्टिकुलर वन वन एक एक वीडियो हम लोग लाएंगे। और उसमें आपके कॉन्सेप्ट प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईपी, ठीक। हाँ, कुछ पीवाईपी भी रहेंगे जिससे आपको पता चले, ठीक है। और यहां संभावित प्रश्न वही एमसीक्यू हम लोग लेंगे। और प्लस कॉन्सेप्ट, प्लस क्या है, कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट हम लोग पकड़ेंगे, ठीक। कॉन्सेप्ट पकड़ेंगे, ठीक है। देखिए बहुत ही एकदम उचित तरीके से किया जाए। और कुछ ही दिन बचे हुए, ज्यादा हेजिटेशन नहीं लेना है किसी चीज को लेके। उसके बाद हम लोग देखिए जितने भी चीजें हमने इसमें दर्शाया हुआ है वो अब पेपर में कैसे प्रश्न पूछे गए वो देख लेते हैं। देखिए आगे, देखिए ये 53 सेट में हुआ था 2024 की एग्जाम। क्या देखिए पूरे यहाँ पे शिफ्ट वाइज लगाया हुआ गया है, आप इसे देख सकते हैं। और आगे देखिए, अब इस जो पेपर में पूछे गए हैं 2024 में जो पेपर हुए हैं, देखिए क्या 2024 में 53 शिफ्ट हुए थे एग्जाम। क्या 53 शिफ्ट हुए थे। 53 शिफ्ट में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन पूछे गए वो आपको देखना है। उसी लिए तो हमने बताया कि हाँ प्रति और कितने कितने लगभग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आप में, ठीक है। देखिए कोडिंग डिकोडिंग के 62 क्वेश्चन पूछे गए। क्या 62 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से ही पूछे गए। और अल्फाबेट से 34 क्वेश्चन और लेटर एनालॉजी से 48 क्वेश्चन। और देखिए लेटर सीरीज से या मिसिंग लेटर से 64 क्वेश्चन। क्या 64 क्वेश्चन पूछे गए। और देखिए सबसे और ज्यादा देखा जाए तो 62 और 64 नंबर सीरीज से और इधर न्यूमेरिकल ऑपरेशन से। देखिए ये जो है कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग वही चैप्टर करेंगे जिससे क्वेश्चन नंबर आपके ज्यादा हैं और संभावना भी उनकी ज्यादा बनती है, ठीक। ज्यादा इधर उधर चीजें नहीं करेंगे हम लोग जिससे टाइम आपका खराब जाए। वही चीज करना है जिससे टाइम भी बचे और चीजें भी क्लियर हो जाए, ठीक। चलिए आपका इधर देखा जाए ब्लड रिलेशन, ये भी वो क्वेश्चन करेंगे जो आपके पेपर के लेवल से बनने की संभावना ज्यादा है, ठीक। और देख लेते हैं हम लोग। देखिए इधर देखिए, अब ये सब चैप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है इस समय। भाई वो पढ़ो जो आने वाला है। आपका दो समय खराब हो जाएगा तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अगर आप क्लॉक को पढ़ रहे हैं, कैलेंडर को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ संभावना ही नहीं है कि देखिए पिछले जैसे आए हैं। और भी 2023 का भी हम दिखाएंगे, यहाँ पे 2023 का भी देखेंगे कि कितने प्रश्न कहाँ कहाँ से बने हुए हैं, ठीक। देखिए 32 एनालिटिकल रीजनिंग से बने हुए हैं। और सीटिंग अरेंजमेंट, हाँ सीटिंग अरेंजमेंट से आप कह सकते हैं सीटिंग अरेंजमेंट हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए और यहाँ पे मिरर एंड वाटर इमेज, मिरर एंड वाटर इमेज से प्रश्न बनते हैं, वो हम लोग अच्छे से देखेंगे। इमेज पर जितने भी आधारित प्रश्न होंगे, फोल्डिंग और कटिंग वाले जो प्रश्न हैं, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, वो सारे प्रश्न हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए इमेज पे जितने भी प्रश्न बनते हैं सारे वो मिरर आधारित ही होते हैं अगर देखा जाए, ठीक है। तो अब देखते हैं अगले। देखिए 2023 में जितने पेपर हुए वो लगभग 76 शिफ्ट में हुए हैं, 76 शिफ्ट में हुए हैं। वो हम लोग यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। उसका भी हम लोग डिकोड किए हुए हैं, वो आप समझ जाएंगे कि हाँ कितने शिफ्ट में, किस शिफ्ट से किस चैप्टर से कितने प्रश्न आ रहे होंगे, ठीक। 80 प्रश्न लगभग लगभग 80 जो है यहां से बन रहे थे प्रश्न आपके कोडिंग डिकोडिंग से और 40 अल्फाबेट टेस्ट से। तो हम लोग इसी जैसे जैसे बने हैं प्रश्न, जिस चैप्टर से ज्यादा प्रश्न बने वही चैप्टर हम लोग करेंगे।
ताकि समय कम हो, कम समय में ज्यादा आउटपुट मिल जाए आपको। ठीक, समय नहीं खराब करना है। ठीक है, क्योंकि हिंदी हिंदी हो गया आपका रीजनिंग, यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीडी के लिए। क्या यही स्कोरिंग सब्जेक्ट है? हाँ, जिसका थोड़ा मैथ में आप कम से कम जो है 10 से 12 ही कर पाएंगे। जो अच्छे बच्चे होंगे वो हाँ 15 कर सकते हैं, और जो फंस गए वो तो इधर किधर के भी नहीं होंगे। इसलिए 10-12 अगर आप कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है। ठीक, उतना ही आपका लगभग 10 से 15 के लगभग आपका जीएस भी सही हो जाना चाहिए। ठीक है, और देख लीजिए यहाँ हम लोग क्या करेंगे, देखिए सारे जो है कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट है, नंबर सीरीज वो भी करेंगे, और ब्लड रिलेशन, ये सब क्या है, चैप्टर को हमने पहले ही दिखा दिया है, ताकि ये चैप्टर करेंगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। हम लोग बेसिकली हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी और रीजनिंग। ठीक, रीजनिंग ये दो सब्जेक्ट लेके चलेंगे, बाकी सब्जेक्ट क्या है वीर सर और मंजीत सर देखेंगे। ठीक, तो कोई टेंशन वाले लेने की बात नहीं है। आप सभी का आराम से एग्जाम निकलेगा। जब तक पेपर नहीं खत्म हो जाता, समाप्त नहीं हो जाता, तब तक हम लोग एकदम दमदार तरीके से लगे रहेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगी? आप सभी का डिमांड आ रहा था सर ऐसा कुछ बताइए, डिप्रेशन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। तो आप सभी को टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपकी टेंशन हमारी टेंशन। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग और देख लेते हैं। यहाँ देखिए फिगर सीरीज से फिगर वाले जितने भी होंगे हम लोग अच्छे से कर लेंगे। और देखिए यहाँ पे ऐसे चैप्टर को पढ़ने की समय जरूरत नहीं है। अब जो वैसे बच्चे होंगे किधर से भी पढ़ ले रहे हैं, कुछ भी उठा के पढ़ ले रहे हैं, टाइम खराब कर रहे हैं। अब क्या है, आने का कुछ नहीं है, जीरो है। ठीक, पिछले पेपर को आप देखेंगे तो वहां से पता चल जाएगा, एनालिसिस करेंगे तो वहां से पता चल रहा है कि कितने कितने प्रश्न आ रहे हैं, कि हाँ किस चैप्टर पे ज्यादा फोकस करना है, किस पे कम करना है, ये सारी चीजें देखना होता है। ठीक, तो हम लोग मिलेंगे अपने क्लास में डेली। जैसे कि पहले हम लोग पीवाईपी कंटिन्यू किए थे, अब इसी तरह हम लोग अब क्या करने वाले हैं, अंतिम दिन में कितना ज्यादा आउटपुट लेना है हम लोगों को, वो तैयारी करने वाले हैं। ठीक है, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत हो रही है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम लोग उस अनुसार भी चलने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में। जय हिंद, जय भारत।